आज बच्चों हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज है, वो हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल्स। क्लियर है? सबसे पहले जो मैथ का सबसे जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना, उस बेसिक कंसेप्ट में ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है, डेसिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि ये डेसिमल होता क्या है। ध्यान देंगे, डेसिमल, इसको हिंदी में हम लोग दशमलव कहते हैं, दशमलव। ठीक है, ये डेसिमल होता क्या है। डेसिमल को सबसे पहले अगर देखा जाए, मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा जाए, तो डेसिमल का मतलब डेसिमल दैट कैन बी डिनोटेड बाय पॉइंट। इस पॉइंट के द्वारा डिनोट किया जाता है, डिनोटेड किया जाता है पॉइंट के द्वारा। डेसिमल को डिनोटेड बाय पॉइंट, दैट इज द डेसिमल। क्लियर है? ये होता क्या है, तो ध्यान देंगे, दैट इज ए मैथमेटिकल सिंबल, दैट इज ए मैथमेटिकल सिंबल, इट इज ए मैथमेटिकल सिंबल, है ना। इट्स द मैथमेटिकल सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल मीन्स दैट इज द पॉइंट, मतलब वो पॉइंट है। क्लियर? मैथमेटिकल सिंबल पॉइंट, है ना, विच is increases or decreases the value of number, as 10 times, क्या बताता है कि डेसिमल जो है, यह डेसिमल जो मैथमेटिकल सिंबल है, जिसको हम लोग पॉइंट के द्वारा डिनोटेट करते हैं, तो ये जो मैथमेटिकल सिंबल है, यह संख्याओं को 10 गुना मान बढ़ाता भी है और 10 गुना मान घटाता भी है। इट्स वैल्यू, यानी द वैल्यू ऑफ नंबर इज टू बी इंक्रीजेस और टू बी डिक्रीजेस, दैट इज 10 टाइम्स, है ना। 10 गुना मान बढ़ाता भी और 10 गुना मान घटाता भी। ये डेसिमल का फॉर्म है। आप ध्यान देंगे कि ये जो डेसिमल है, जब इसे हम किसी संख्या के साथ जब हम इसको लिखते हैं, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 7.29, तो ये जिस मेथड में लिखा गया है, डेट इज कॉल्ड, ये नंबर जो फिगर है ना, 7.29, दिस फिगर, दिस नंबर, है ना, इस नंबर को रिप्रेजेंट किया गया इन द डेसिमल फॉर्म में, तो दैट इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं, दैट कैन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल मेथड, दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल मेथड, है ना। ये डेसिमल मेथड में रिप्रेजेंट किया गया है। यानी सबसे पहली बात कि डेसिमल को अगर हम समझें कि डेसिमल आखिर होता क्या है, व्हाट इज डेसिमल, तो डेसिमल एक प्रकार का पॉइंट है, मैथमेटिकल सिंबल है, जिसे हम पॉइंट के द्वारा डिनोटेट करते हैं। यह जो पॉइंट है ना, जो डेसिमल है, विच इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, जो बढ़ाता है और घटाता है, किसके, द वैल्यू ऑफ नंबर, संख्याओं के वैल्यू को, संख्याओं के मानों को क्या करता है, ये 10 गुना बढ़ाता भी है और 10 गुना मान घटाता भी है। आगे बात करेंगे यह 10 गुना मान किधर बढ़ाता है और किधर घटाता है। ठीक है, इसको रिफॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले जिस नंबर को, यानी कि जो फिगर है, द फिगर या द नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, द नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल इज नोन एज डेसिमल मेथड। इस मेथड को हम लोग डेसिमल, आप मान लीजिए लिखा हुआ 54.234। क्लियर? तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, दैट इज द फॉर्म ऑफ डेसिमल मेथड। ये आपका डेसिमल मेथड है। कौन सा मेथड है ये? द नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, दैट इज कॉल्ड डेसिमल मेथड। क्लियर है? अब ये जो डेसिमल मेथड है, ये डेसिमल मेथड आया कहां से भाई? तो डेसिमल मेथड जो होता है, ये सेकेंड टाइप ऑफ एक्सप्रेसिव मेथड ऑफ फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन हमने a बाई बी के फॉर्म में पढ़ा है,
है ना, इस फ्रैक्शन a बाई बी का ये सेकेंड एक्सप्रेसिव मेथड है। ये कौन सा मेथड है भैया? ये सेकेंड एक्सप्रेसिव मेथड है। ये आपका सेकेंड एक्सप्रेसिव मेथड है। ये सेकेंड एक्सप्रेसिव मेथड किसका है भैया? ये फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का ये सेकेंड एक्सप्रेसिव मेथड है जिसे हम डेसिमल मेथड कहते हैं। यानी कि डेसिमल मेथड कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना, विच इज द एक्सप्रेस्ड, है ना, बाय अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का ये सेकेंड एक्सप्रेसिव मेथड है। या डेसिमल मेथड दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, या फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू डेसिमल मेथड। क्लियर है? यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शन का फॉर्म a बाई बी का जो फॉर्म है दैट कैन एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल मेथड, है ना, और डेसिमल मेथड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। यानी ये दोनों फॉर्म को रिफॉर्म कर सकता है। तो हम अच्छी तरह से समझ लें कि डेसिमल का मतलब क्या है, डेसिमल होता क्या है। तो डेसिमल एक मैथमेटिकल सिंबल है विच इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ नंबर एज 10 टाइम्स एंड इट इज द सेकेंड एक्सप्रेसिव मेथड, इट इज द सेकेंड एक्सप्रेसिव मेथड ऑफ फ्रैक्शन। या फ्रैक्शन का सेकेंड एक्सप्रेसिव मेथड है। क्लियर है? तो चलिए अब हम इसके आगे आपको बताते हैं। डेसिमल को अच्छी तरह से जानें कि डेसिमल है क्या, आखिर ये होता क्या है। क्लियर है? इसका कहाँ से आया है, ये किस तरह का, किसका एक्सप्रेसिव मेथड है, तो ये भी जान गए कि फ्रैक्शन का ही एक्सप्रेसिव मेथड है। क्लियर है? तो चलिए बारीकियों को जानेंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए तो आए डेसिमल के बारे में। अब आते हैं ये जो हमारा डेसिमल मेथड है, जो डेसिमल मेथड है, जो नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, है ना, ये जो नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल दैट इज कॉल्ड डेसिमल मेथड। इसे हम डेसिमल मेथड कहते हैं। क्लियर है? इसमें हमने कहा था कि ये जो डेसिमल होता है, ये जो डेसिमल है, जो पॉइंट से डिनोट किया गया है, यह जो पॉइंट है यह संख्याओं को 10 गुना मान बढ़ाता भी है और 10 गुना मान घटाता भी है। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि यह संख्याओं में जहां ये डेसिमल यूज किया जाता है यह संख्याओं को दो पार्ट में बांटता है। देखिए एक पार्ट डेसिमल के ये जो पॉइंट है, पॉइंट के एक तरफ ये राइट साइड हुआ, क्लियर है, और ये कौन सा साइड हुआ, लेफ्ट साइड है। क्लियर है? यानी डेसिमल की इधर लेफ्ट है और डेसिमल के उधर क्या है, राइट है। तो ये आपका लेफ्ट साइड हो गया और दैट इज द राइट साइड। ये जो लेफ्ट साइड होता है इस पार्ट को, है ना, द नंबर कंसिस्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, द नंबर कंसिस्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल। डेसिमल के जो लेफ्ट साइड नंबर कंसिस्ट करता है इस पार्ट को हम लोग इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। कौन सा पार्ट कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट। क्लियर? और डेसिमल के जो राइट साइड यानी द नंबर ऑफ डिजिट कंसिस्ट, द नंबर ऑफ डिजिट कंसिस्ट ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल दैट इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट, दैट इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट। यानी इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट और दूसरा डेसिमल पार्ट है। फिर से ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए 179.23, आप देखेंगे, ध्यान देंगे ये 23 है, 179.23 इसको हम पढ़ते हैं 179.23। अब थोड़ा सा पढ़ने का यानी रीडिंग फॉर्म भी एक बार समझ ले। रीडिंग फॉर्म बच्चे गड़बड़ करते हैं, अगर इसको पढ़ने में गलती करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। चलिए रीडिंग फॉर्म इसको पढ़ते हैं। इंटीग्रल पार्ट को जब भी हम पढ़ते हैं तो पूरे नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, यानी जो आपका संख्या दिया हुआ है उस संख्या में पढ़ते हैं। बाकी जो आपका जो अगला यानी कि डेसिमल के राइट साइड जो नंबर ऑफ डिजिट कंसिस्ट करता है, जो डेसिमल पार्ट है, उस डेसिमल पार्ट को हम डिजिट के रूप में पढ़ते हैं। इसको आप नंबर सिस्टम के आधार पर नहीं पढ़ सकते, जैसे 23 नहीं पढ़ सकते, इसको पढ़ेंगे क्या, 2-3, यानी रीड एज द डिजिट फॉर्म, रीड एज डिजिट फॉर्म। जैसे मान लीजिए आप लिखा हुआ 5.629, तो इसको पढ़ेंगे 5.629, ये नहीं पढ़ेंगे 5.629, ये गलत हो गया। क्लियर है? तो आप ध्यान देंगे कि डेसिमल मेथड में जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, डेसिमल मेथड का जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में इस डेसिमल के जो लेफ्ट साइड होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, जो राइट साइड होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। दैट कैन बी रीड एज द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल पार्ट एज नंबर सिस्टम एंड डेसिमल पार्ट दैट कैन बी रीडिंग एज द फॉर्म ऑफ डिजिट फॉर्म। डिजिट के रूप में हम इसे पढ़ते हैं।
है ना। तो इसको अच्छी तरह समझ ले कि पढ़ा कैसे जाता है, पहले ये बात को समझ लिया इसको पढ़ा कैसे जाता है। दूसरा चीज हम देखेंगे कि इंटीग्रल पार्ट और जो डेसिमल पार्ट है, जिसमें हमने अभी भी बताया था कि डेसिमल का मुख्य जो है, डेसिमल है क्या, तो जो रिप्रेजेंट करता है डेसिमल, उसमें मुख्य रूप से दो पार्ट में बांटता है, एक इंटीग्रल पार्ट और दूसरा डेसिमल पार्ट। लेकिन इंटीग्रल जो डेसिमल मेथड है, जो डेसिमल है, डेसिमल पहले ही बताया हमने कि डेसिमल का काम है 10 गुना मान बढ़ाने का और 10 गुना मान घटाने का। देखिए किस प्रकार से बढ़ाता और घटाता है, चलिए इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे किस पार्ट को ये बढ़ाता है, किस पार्ट को ये घटाता है। चलिए ये हम अच्छी तरह से जान गए कि जो हमारा डेसिमल मेथड है, इस डेसिमल मेथड में जो एक्सप्रेशन दिया गया है, यानी कि जो न्यूमरल फिगर का जो एक्सप्रेशन है, जो फिगर दिया हुआ है जैसे 732.57, क्लियर है। तो आप देखेंगे कि ये आपका पार्ट इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये आपका डेसिमल पार्ट हो गया, ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, डेसिमल पार्ट हो गया। गौर से समझेंगे, ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये आपका डेसिमल पार्ट हो गया, क्लियर है। द नंबर कंसिस्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, ये डेसिमल के जो लेफ्ट साइड जो नंबर कंसिस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट। नहीं, द डिजिट कंसिस्ट ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल, दैट इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट। इसको डेसिमल पार्ट कहेंगे, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट में क्या होता है, ये जो नंबर सिस्टम है, क्योंकि नंबर सिस्टम पहले ही हम लोग पढ़े हैं, नंबर सिस्टम में संख्या को कैसे पढ़ा जाता है, लिखा कैसे जाता है, तो हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम को पढ़ने और लिखने का तरीका। वो आपका जो नंबर सिस्टम होता है उसमें नंबर जो पढ़ने का तरीका है, जो लिखने का तरीका है, वो आपका राइट से लेफ्ट की तरफ आता है। राइट से किधर आता है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ। कैसे राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, देखेंगे। फर्स्ट डिजिट जो कंसिस्ट करेगा राइट में, वो आपका प्लेस ऑन होगा वंस का, है ना। जो सेकेंड कंसिस्ट करेगा वो किसका होगा, टेंस का। उसके नेक्स्ट जो कंसिस्ट करेगा वो 100 का। उसके जो नेक्स्ट कंसिस्ट करेगा वो 1000 का। उससे नेक्स्ट जो कंसिस्ट करेगा वो 10,000 का, है ना। इस प्रकार से S1 क्या करता है, इंक्रीज करते जाता है। यानी आप देखेंगे कि वंस के बाद टेंस, टेंस के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000। इन सभी जो आपका सीक्वेंस जिस प्रकार का दिया हुआ है, जिस प्रकार का ये नंबर सिस्टम पे आधारित होता है, प्रत्येक डिजिट जैसे जैसे यह राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है, इसका वैल्यू 10 गुना मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 729, देखिए 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है। नहीं, 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है। 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है। देखिए 1 से कहाँ गया, 10, 10 गुना मान बढ़ा। अगला डिजिट कंसिस्ट किया मतलब मल्टीपल ऑफ 10, यानी 10 गुना के रूप में बढ़ा। फिर उसके अगला डिजिट जो कंसिस्ट कर रहा है उसका हाउसिंग क्या है, 100 का है। तो इस तरह से जो डिजिट जो कंसिस्ट करता है प्रत्येक प्लेस के, उसका अलग अलग प्लेस का जो वैल्यू है वो 10 गुना मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है भाई, राइट आपका पोजीशन ये हुआ और राइट से किधर की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो राइट से लेफ्ट की तरफ ये मूव करता है, उस समय यह 10 गुना मान क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है, 10 गुना मान बढ़ता जाता है। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 10 हो गया। अगला डिजिट कंसिस्ट करेगा 100 को, है ना। अगला प्लेस डिजिट कंसिस्ट करेगा 1000 को। अगला डिजिट प्लेस कंसिस्ट करेगा 10,000 को। अगला डिजिट कंसिस्ट करेगा लाख को। तो इस प्रकार से आपका डिजिट जो है जैसे जैसे वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते जाएगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 10 गुना बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ 10 गुना मान बढ़ भी रहा है, तो इसका मतलब है कि इंटीग्रल पार्ट में, जहां इंटीग्रल पार्ट की बात करें, वहां इंटीग्रल पार्ट में जो फर्स्ट डिजिट जो कंसिस्ट करता है ऑन जस्ट राइट साइड, वो पहला राइट साइड होता है। और जैसे जैसे यह लेफ्ट की तरफ मूव करते जाता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 10 गुना मान इंक्रीज करते जाता है, बढ़ता चला जाता है। क्लियर है, यानी कि इंटीग्रल पार्ट में आपका 10 गुना मान बढ़ रहा है। इंटीग्रल पार्ट में क्या हो रहा है, 10 गुना मान बढ़ रहा है। जबकि डेसिमल पार्ट की बात करें तो डेसिमल पार्ट, ये आपका डेसिमल के बाद जो ये डेसिमल पार्ट है 57, क्लियर, ये 57 है ना। तो ये डेसिमल पार्ट का जो डिजिट कंसिस्ट कर रहा है, उसमें जो पहला डिजिट जो कंसिस्ट करेगा वो आपका ये लेफ्ट हुआ, और इधर जब मूव करते जाइए तो किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ।
लेफ्ट से राइट की तरफ। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जब डेसिमल पार्ट में मूव करते हैं तो यहां आपका 1/10 यानी कि 10 गुना वैल्यू क्या होता है, घटता चला जाता है। 1/10 है ना, 1/10 वैल्यू लगातार आपका क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, है ना। यानी 10 गुना मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। 1/10 का मतलब 10 गुना मान क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, घट रहा है। यानी 5 का प्लेस जो है 5/10 है। फिर अगला जो होगा 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/10। 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/100 हो जाएगा। देखिए 10 टाइम्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगला अगर कोई डिजिट 3 रहता है ना, तो 3 का प्लेस वैल्यू 1 क्या हो जाता, फिर 10 गुना मान घटता, तो 100 के बाद क्या हो जाता, 1000 का वैल्यू आ जाता है, यानी 3/1000। क्लियर है। तो इस प्रकार से 3000 हो गया, 700 हो गया, 5/10 हो गया। तो आप अच्छी तरह से जान ले कि जो डेसिमल मेथड में जो एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन में, इस फिगर में आपका 2 पार्ट होता है, एक इंटीग्रल पार्ट, एक डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट में जो नंबर होता है उसका डिजिट जो है वो डिजिट जो कंसिस्ट करता है वो पहला जस्ट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है ना। उसका जो मूविंग पोजीशन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है। जबकि डेसिमल पार्ट में क्या होता है आपका कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है। यह मूवमेंट लेफ्ट टू राइट है और ये मूवमेंट राइट से लेफ्ट की तरफ है। ये इधर से मूव करेगा, ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। When integral part that moves right to left, its digit move right to left, its value is to be increases as 10 times। यानी जैसे जैसे यह राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा उसका वैल्यू 10 गुना मान क्या होगा, बढ़ेगा। बट अगर हम इसकी बात करें, है ना, तो जो डेसिमल पार्ट का जो डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट जो कंसिस्ट करेगा वो लेफ्ट साइड, है ना। तो लेफ्ट के बाद जैसे जैसे वो राइट की तरफ मूव करेगा, व्हेन इट मूव्स लेफ्ट टू राइट, है ना। अब डेसिमल पार्ट का जो डिजिट है, व्हेन इट मूव्स लेफ्ट टू राइट, इट्स वैल्यू भी डिक्रीजेज एज 10 टाइम्स। या 10 गुना मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। देखिए इधर वैल्यू 10 गुना मान बढ़ रहा है, इधर वैल्यू 10 गुना मान घट रहा है। चलिए कुछ प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ लेते हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा। अच्छी तरह से इसको समझेंगे। बहुत आपका डेसिमल का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तो कभी भी डेसिमल में आप जो है गलत नहीं करेंगे। बहुत आसान मेथड का भी प्रयोग करके अपने से कर सकते हैं। चलिए एक्सप्रेशन, जो डेसिमल मेथड का एक्सप्रेशन है वो आपको लिख के देते हैं। जैसे मान लीजिए 567 है ना, 8.237। क्लियर है। चलिए अगर सभी डिजिट की बात करें, क्लियर है, तो इस डेसिमल मेथड के पहले यानी कि जो लेफ्ट साइड है ये आपका इंटीग्रल पार्ट है। क्या है ये, इंटीग्रल पार्ट है। ये आपका इंटीग्रल पार्ट है और ये जो राइट साइड है डेसिमल के वो आपका डेसिमल पार्ट है। क्लियर है। अब ध्यान देंगे इंटीग्रल पार्ट का जो फर्स्ट डिजिट जो लाइज कर रहा है 8, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 1। जो 7 जो है अगला डिजिट कंसिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसका मूवमेंट क्या है, राइट से लेफ्ट की ओर है, तो राइट से लेफ्ट की ओर, यानी ये राइट हो गया इसका। राइट से किधर मूव कर रहा है आप, लेफ्ट की तरफ। तो 8 हो गया 1 पे, 7 कहाँ चला जाएगा, 10 गुना मान बढ़ा 70, है ना। 6 कहाँ चला गया, 100 के पोजीशन पे, 10 के बाद 100, तो 100 यानी 600, और 5 का प्लेस वैल्यू ऑन 1000 यानी 5000। क्लियर है। इस प्रकार से इन सभी डिजिटों का जो प्लेस वैल्यू है वो प्लेस वैल्यू 10 गुना मान क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। उसी प्रकार से डेसिमल प्लेस की बात करेंगे तो फर्स्ट डिजिट जो कंसिस्ट करेगा वो जस्ट ऑन लेफ्ट साइड, जस्ट ऑन लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट है और इधर मूव करेंगे, यानी डेसिमल प्लेस का ये पहला लेफ्ट है और लेफ्ट के बाद इधर बढ़ते जा रहे हैं, कहां बढ़ेंगे, राइट में। तो लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी इसका जो मूवमेंट है डेसिमल प्लेस में, डेसिमल पार्ट में जो डिजिट है ना, उसका जो मूवमेंट है वो आपका मूव करता है लेफ्ट टू राइट, है ना। और जब यह लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 10 गुना मान घटता चला जाएगा। जैसे 2 का प्लेस वैल्यू, प्लेस ऑन 10 to 10th, है ना, 2/10। 3 प्लेस ऑन 10 गुना मान घटा तो 300, है ना। अगला प्लेस क्या हो जाएगा, 7/1000, है ना, 7000, है ना। यानी ये आपका 2/10 हो गया, ये 300 हो गया, 300 हो गया,
है ना। इसके बाद ये 7000 हो गया। इस प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं। क्लियर है। एक चीज और देखें, अगर इस फॉर्म को देखें तो किसी भी फॉर्म में अगर उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर लिखना हो तो हम बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। प्लेस वैल्यू में लिखने के लिए आप रिफॉर्म करेंगे कि किस प्रकार का डेसिमल मेथड का जो प्लेस वैल्यू होता है ना, वो किस प्रकार से लिखा जाता है। तो प्लेस वैल्यू समझ लें कि प्लेस वैल्यू होता क्या है। पहले क्या होता है प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब कि स्थान जहां रखा जाता है किसी डिजिट को, उसके स्थान का वैल्यू है ना, उसके स्थान का मूल्य, मान, वैल्यू। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू क्या है। तो मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 794, ठीक है, तो हम इसको नहीं पढ़ सकते हैं 794, इसको क्या पढ़ते हैं पूरे रूप में 794, यानी कि 7 प्लेस ऑन 100 पे है, 9 प्लेस ऑन 10 पे है, 4 प्लेस ऑन 1 पे है, इसलिए इसको पढ़ते हैं 794। तो प्रत्येक डिजिट का जो पोजीशन है ना ऑन द नंबर सिस्टम, प्रत्येक डिजिट का जो पोजीशन है ऑन द नंबर सिस्टम, वह पोजीशन उसका प्लेस वैल्यू बताता है। तो पोजीशन ऑफ डिजिट इन ए नंबर है ना, जैसे ये 4 डिजिट है तो पोजीशन इसका 1 है, पोजीशन मतलब उसका स्थान। 9 कहाँ है भाई? ये 10 पे है। 7 कहाँ है भाई? 100 पे है। क्लियर है। यानी एक 1 पे है, दूसरा 10 पे है, तीसरा 100 पे है। तो इस तरह से इसका जो प्लेस वैल्यू का जो कंसीडर होगा 794, तो हम इसको उस हिसाब से पढ़ते हैं। यानी कि प्रत्येक डिजिट का अपना एक पोजीशन होता है, एक नंबर में अपना एक पोजीशन होता है, और नंबर सिस्टम का जो पोजीशन जो डिजिट कंसिस्ट करता है उस डिजिट का वो प्लेस वैल्यू कहलाता है। वह उसका प्लेस वैल्यू 4 प्लेस ऑन 1 तो 4 का प्लेस वैल्यू 4 हुआ, 9 प्लेस ऑन 10 तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया 90, 7 प्लेस ऑन 100 तो 700, और 4 प्लेस ऑन 1 तो 4। तो इसको पढ़ सकते हैं 794। इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। तो प्लेस वैल्यू समझ में आ गया है ना, कि किसी भी नंबर के अंदर डिजिट का जो पोजीशन होता है वो उसका प्लेस वैल्यू कहलाता है। तो चलिए इसी प्रकार से हम डेसिमल मेथड का प्लेस वैल्यू की बात करें। प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल मेथड, क्लियर है। डेसिमल मेथड का जो प्लेस वैल्यू है उसकी बात करें तो प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल मेथड में आप देखेंगे कि ये स्वतः 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक पार्ट आपका हो जाता है इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट, यह जो डेसिमल है, ये जो डेसिमल है ये डेसिमल के लेफ्ट साइड होता है, और डेसिमल के जो राइट साइड जो डिजिट कंसिस्ट करता है इसको हम लोग डेसिमल पार्ट कहते हैं, है ना। इन सभी का अलग अलग प्लेस वैल्यू है। इंटीग्रल पार्ट का जो प्लेस वैल्यू है जस्ट लाइक अ नंबर सिस्टम, या नंबर सिस्टम पे ही आधारित होता है। जैसे फर्स्ट डिजिट जो कंसिस्ट करेगा 1 होगा, दूसरा जो डिजिट कंसिस्ट करेगा 10 होगा, तीसरा डिजिट जो कंसिस्ट करेगा वो 100। यानी कि फर्स्ट ब्लॉक में जो आपका फर्स्ट पीरियड में जो 3 ब्लॉक है 1, 10, 100, इसको आप होल्ड करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा ब्लॉक जो आ जाएगा आपका 1000, इसके बाद है 10,000, ये आपका सेकंड पीरियड में आ गया जिसमें 2 ब्लॉक होता है ना। इसके बाद आपका आ गया 1000 के बाद लाख। मतलब आपका मूवमेंट किधर से है? ये जस्ट राइट से लेके किधर मूव है भाई? लेफ्ट की तरफ, लाख। इसके बाद आपका अगला गया 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, एंड सो ऑन। इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है। तो इंटीग्रल पार्ट का इस प्रकार से यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है। तो आपका डिजिट का जो प्लेस वैल्यू है, जो डिजिट का पोजीशन है उस नंबर के अंदर, उस हिसाब से आपका वो प्लेस वैल्यू होगा इंटीग्रल पार्ट का। डेसिमल पार्ट में भी आप उसी प्रकार से पढ़ सकते हैं। डेसिमल पार्ट में पहला डिजिट जो कंसिस्ट करेगा वो 10th का पोजीशन होगा। क्या होगा भैया? 1/10 यानी 10th क्या पोजीशन रखेगा? 10th का पोजीशन पहला डिजिट रखेगा। दूसरा जस्ट राइट जो यानी कि आपका ये लेफ्ट से किधर मूव कर रहा है? राइट। तो आप जैसे जैसे ये राइट की तरफ बढ़ते जाएगा उसका वैल्यू 10 गुना मान घटता चला जाएगा। तो अगला पोजीशन हो जाएगा 1/100 यानी 100th है। क्या है ये? 100th है ना। अगला जो डिजिट कंसिस्ट करेगा वो 1000th प्लेस को करेगा, है ना, इसको कहेंगे 1000। इस तरह से हम अलग अलग ढंग से इसको बता सकते हैं कि किस तरह से ये डेसिमल मेथड में प्लेस वैल्यू जो है किस प्रकार से प्लेस वैल्यू का चार्ट बनता है, ये किस प्रकार से इंटीग्रल पार्ट या डेसिमल पार्ट को ये कंसीडर करता है। तो चलिए
इस बात को भी समझ लिए। अब आते हैं, ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए कि हमें जिस फॉर्म में दिया गया है, क्लियर है, कुछ फॉर्म जो एक्सपेंडिचर फॉर्म में दिया रहेगा नंबर्स का, जैसे मान लीजिए आपको समझाते हैं साथ में चलते हुए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में दिया हुआ है 7000 प्लस 4t प्लस 9 प्लस 8/10 प्लस 9/1000, क्लियर। तो आप इसमें सबसे पहले कि जो ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया है, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म को देखते ही, नंबर का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको देखते ही ये पता चल जाता है कि दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल मेथड। यह फॉर्म किसका है भैया? डेसिमल मेथड्स का है। क्यों डेसिमल मेथड का है? आप देखेंगे इसमें कि भैया आप इसका जो पोजीशन है 7049, दैट इज द प्लेस ऑन नंबर सिस्टम। 8/10, 9/1000, दैट इज द पार्ट, दैट इज द पार्ट, है ना, ये पार्ट के रूप में है, उस नंबर्स का टुकड़ा यानी रिफॉर्म करता है ये, है ना। तो जब ये किसी पार्ट को फॉर्म कर रहा है, होल को फॉर्म कर रहा है, तो 100% ये किस मेथड को ऑब्लाइज कर रहा है? ये डेसिमल मेथड को ऑब्लाइज कर रहा है। तो ऐसे फॉर्म को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी जब संख्यात्मक यानी डेसिमल मेथड में लिखेंगे, है ना, क्या करेंगे जब इसको डेसिमल मेथड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि आपका इसमें दो पार्ट बढ़ जाता है, एक इंटीग्रल पार्ट और एक आपका डेसिमल पार्ट, है ना। तो इंटीग्रल पार्ट जो है उसको कैसे लिखेंगे? तो आप पहले डेसिमल यूज कर लिए, क्लियर है। अब डेसिमल के इधर आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया, दिमाग में रखेंगे, और उधर क्या हो गया? डेसिमल पार्ट हो गया। अब लिखने के लिए क्या करना है कि इंटीग्रल पार्ट का जो पहला डिजिट जो जस्ट यहाँ जो पहला डिजिट जो राइट कंसिस्ट करेगा वो वंस का होगा। तो इसमें 9 वंस है, टेंस क्या है इसमें? 4 है, 100 इसमें तो भैया 1000 है, 100 नहीं है, 100 नहीं, इसका मतलब 0 है। अब कौन सा पोजीशन डिजिट कंसिस्ट कर रहा है? 7, आपका हो गया 7049। देखिए 7049 आपका इंटीग्रल पार्ट कंप्लीट हो गया। डेसिमल प्लेस को लिखने के लिए आपका पहला डिजिट जो कंसिस्ट करेगा वो 10th का होगा, तो 10th आपका 8 है, तो 10th हो गया 8। अगला कौन सा पोजीशन है? 100 का, 100 आपका नहीं है, क्या है ये? 1000 है, यानी 100 आपका क्या है? 0 है, और 1000 क्या हो गया? 9। जहां डिजिट जिस प्लेस को ओबे कर रहा है आप उस डिजिट को प्लेस आप वहां रखें। इस प्रकार से आप संख्या को बड़े आराम से डेसिमल मेथड में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्लियर है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्लियर है। फिर एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए जैसे दिया हुआ है 8 है ना 0405.007, इसका एक्सपेंडेशन फॉर्म लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे भैया, आपका ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये डेसिमल पार्ट हो गया। तो इंटीग्रल पार्ट को आप पहले लिख लीजिए। इंटीग्रल पार्ट में सबसे पहले आपका डिजिट कंसिस्ट करता है 5 प्लेस ऑन वंस प्लस 10 प्लेस ऑन, मतलब अगला जो 10 है वो 0 है, तो 0 10 कंसिस्ट करेगा, 0 ही होगा। फिर अगला क्या है? 4 है, तो 4 प्लेस ऑन 100, तो 400। फिर 0 कंसिस्ट कर रहा है 1000 को, नहीं होगा 0, तो आपका 0 का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 0 ही होता है, तो 0 नहीं लिखते हैं, 0 प्लेस वैल्यू 0। अब 8 का पोजीशन देखते हैं, तो 8 का पोजीशन 10,000 पे है, तो ये हो गया 80,405। देखिए 80,405 अच्छी तरह से पढ़ लिए, एक्सपेंडेशन फॉर्म में भी लिख लिए। प्लस अब डेसिमल पार्ट को लिखते हैं, 10 प्लेस ऑन 0, तो 0 का 10 प्लेस 0 ही होगा, 0 का 100 प्लेस 0 ही होगा, और 7 का 1000 प्लेस यानी 7/1000। आप इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर है। तो आप किसी भी डेसिमल मेथड में जो एक्सप्रेशन है, अगर अच्छी तरह से इसका प्लेस वैल्यू को समझ रहे हैं तो आप किसी भी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में आराम से, चाहे वो एक्सपेंडेड फॉर्म में हो चाहे वो शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, आराम से लिख सकते हैं, लेकिन मेथड को समझने के बाद ही। अब आ जाते हैं, चूंकि डेसिमल हमने पढ़ा कि दो पार्ट होता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है, दूसरा डेसिमल पार्ट होता है। उसी में अगर लिखा हो, जैसे मान लीजिए 579.234, क्लियर है। तो आप मान लीजिए कि ये है 579, ये 234, ये डेसिमल पार्ट है और ये इंटीग्रल पार्ट है। तो जिस डेसिमल मेथड में, ये आपका कौन सा मेथड है? डेसिमल मेथड है, ये लिखा हुआ है डेसिमल मेथड में है। द एक्सप्रेशन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल मेथड, दैट y
क्यों डेसिमल मेथड में? क्योंकि आपको डेसिमल एक्सप्रेशन के साथ दिया गया है ना, डेसिमल पुट है इसमें, इसलिए आपको पुटिंग द डेसिमल मेथड, सो दैट इज कॉल्ड डेसिमल मेथड, है ना। द एक्सप्रेशन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फॉर्म, इस मेथड को डेसिमल फॉर्म में लिखा गया, इसलिए इट इज ए डेसिमल मेथड। अब ध्यान देंगे कि 579.234 है, क्लियर। तो जितना नंबर ऑफ डिजिट कंसिस्ट करेगा, द नंबर ऑफ डिजिट, अब बताइए इसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट है, तो 1 2 3 डिजिट कंसिस्ट कर रहा है। किसमें डिजिट कंसिस्ट कर रहा है भैया? 3 डिजिट किसमें कंसिस्ट कर रहा है? तो ये पार्ट में कर रहा है, डेसिमल पार्ट में। किसमें कर रहा है ये? डेसिमल पार्ट में। तो जितना नंबर ऑफ डिजिट कंसिस्ट करेगा डेसिमल पार्ट में, इट इज नोन एज डेसिमल प्लेसेस। इसका नाम है आपका डेसिमल प्लेसेस। देखिए टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस क्या है? तो नंबर ऑफ डिजिट कंसिस्ट ऑन डेसिमल पार्ट, द नंबर ऑफ डिजिट कंसिस्ट ऑन डेसिमल पार्ट इज नोन एज डेसिमल प्लेसेस, उसे हम डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखे 5.63, इसमें डेसिमल प्लेसेस क्या है? इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 है। यानी डेसिमल प्लेसेस का मतलब हो गया कि द नंबर ऑफ डिजिट, जो डिजिट का उसमें नंबर दिया गया, क्या वो डिजिट है? इसमें 2 डिजिट है, तो ये आपका डेसिमल प्लेस हो गया, है ना। डेजिट को 2DP, 2 डेसिमल प्लेसेस हो गया, है ना। इसमें कितना हो गया? कितना डेसिमल प्लेसेस है? 1 डेसिमल प्लेसेस है ना। अगर मान लीजिए 15.7329 कितना डेसिमल प्लेसेस है? डेसिमल के बाद 4 डिजिट कंसिस्ट कर रहा है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस हो गया, है ना। तो इसका मतलब है कि डेसिमल प्लेसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ डिजिट कंसिस्ट ऑन डेसिमल पार्ट ऑफ डेसिमल मेथड। डेसिमल मेथड के अंदर डेसिमल पार्ट में जितने नंबर ऑफ डिजिट कंसिस्ट करेगा वो उसका क्या कहलाएगा? डेसिमल प्लेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? डेसिमल प्लेस। तो अच्छी तरह समझ गए कि डेसिमल प्लेस क्या है, क्लियर है। अब एक चीज बारीकी से समझेंगे, वो क्या है? जैसे हम कभी चूंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है 7.4, ये एक डेसिमल मेथड में हमने कहा कि इट इज द सेकेंड एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ये सेकेंड एक्सप्रेसिव फॉर्म किसका है? ये फ्रैक्शन का है, क्लियर है। फ्रैक्शन का ये सेकेंड एक्सप्रेसिव फॉर्म है। फ्रैक्शन मतलब जो A/B का फॉर्म था वो आपका सेकेंड एक्सप्रेसिव फॉर्म डेसिमल मेथड का हुआ 7.4। चलिए इसको फ्रैक्शन के आधार पर समझा जाए कि ये है क्या, क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं। अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म को 7.4 लिख सकते हैं तो 7.4 को A/B के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 7.4 है, अब ध्यान देंगे, अगर 7.4 है और इसे अगर फ्रैक्शन मेथड में लिखना है, A/B के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो जो आपका संख्या वो लिख देंगे 74, लिख दिया, बाय A/B का फॉर्म है तो 74 आपका A हो गया। अब B डिनोमिनेटर का फॉर्म लिखना है, तो जितना नंबर ऑफ डिजिट होगा यानी कि जितना आपका डेसिमल प्लेस होगा उतना आपका पोजीशन बताएगा। जैसे इसका पोजीशन क्या है? डेसिमल प्लेस क्या है? 1 है, तो 1 पर 1 जीरो यानी 10th के पोजीशन पे। कोई दिक्कत? 74/10, 74/10। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर लीजिए तो 237 जब 74, 2 5 10, 37/5 का फॉर्म में। अब देखिए यही 5 को अगर 37 में डिवाइड करते हैं तो 5 7 जा 35, 7 - 5 2। अब यहाँ डेसिमल लगाते हैं तो इसके बदला क्या आएगा? 0, 5 4 जा 20। देखिए 7.4 यानी 37/5 को पुनः हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 7.4 में। तो आपको ये पता हो गया कि किसी भी डेसिमल मेथड का जो एक्सप्रेशन है उसे हम A/B के फॉर्म में डिफॉर्म कर सकते हैं, क्लियर है। ये फ्रैक्शन का सेकेंड एक्सप्रेसिव फॉर्म है। अब बात करते हैं कुछ इसी पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। जैसे अभी हमने बताया कि अगर कोई डेसिमल मेथड का जो एक्सप्रेशन है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखता है, कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए 1.372, क्लियर है। तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? तो सीधा बात, आपका जो न्यूमरेटर है ये पूरा हो गया 1372, डेसिमल हटा के ये आपका पूरा न्यूमरेटर का फंक्शन आ गया, पूरा न्यूमरेटर हो गया, बाय डिनोमिनेटर जितना डेसिमल प्लेस है वो आपका डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर का प्लेस हो गया 3, 1 2 3 डेसिमल प्लेस है तो आपका 1 पे कितना जीरो हो गया? 1000, यानी 1000 हो गया। इसको इस फॉर्म में आप लिख लिया। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर ये करता है तो ये 4 से कटेगा, है ना। 4 3 12, है ना। 1 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12।
कोई दिक्कत? अब 4 टू 8 है ना, 4 टू 8 2 और 4 5 20 250, यानी आप लिख सकते हैं 343/250, ये A by B के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है? दूसरा रूल कि अगर हम इस फॉर्म में लिखे हैं तो बताइए इसका मिक्स्ड फॉर्म क्या होगा? मिक्स्ड फॉर्म मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे भैया? 100% है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है दैट इज कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी होल के साथ आप प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइन करेंगे। तो 250 से 343 में डिवाइड करेंगे, 251 250 3 14 5 9 और 3 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1 इंटीजर्स 93/250, 1 इंटीजर्स 93/250। क्लियर है? अब देखिए अगर हम इसी एक्सप्रेशन को डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखना चाहे तो देखिए आपका डेसिमल पार्ट में आपको पहले बताएंगे दैट इज द पार्ट ऑफ होल और दैट इज द इंटीग्रल, मतलब पूरा होल है तो आप इसको लिख सकते हैं होल विद पार्ट, तो लिखेंगे 1 इंटीजर्स होल पार्ट में 372 दैट इज द पार्ट ऑफ, कितना पार्ट है ये? प्लेस ऑन